फोकस करिए। 2017 का क्वेश्चन पेपर क्लास 11 का हम लोग कर रहे हैं। आज के इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ क्या सॉल्व करेंगे भाई? एमसीक्यू और एसएक्यू। एमसीक्यू और समझ रहे जो लोग वीडियो देख रहे हैं, पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, और आप लोग को भी पीडीएफ का भी हार आ जाए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक रहेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, अकाउंटिंग इज एंड देख पा रहे हो, अकाउंटिंग क्या आर्ट है कि साइंस है? बोथ 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 आर्ट एंड साइंस। आर्ट भी और साइंस भी है। 1 का सी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? ट्रांजेक्शन इज एन इवेंट, कैश डिस्काउंट इज एन एक्सपेंस, सैलरी इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बैलेंस ऑफ फिक्स एसेट इज डेबिट। देखो, बैलेंस ऑफ फिक्स एसेट इज डेबिट सही आंसर है, सैलरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है सही आंसर है, कैश डिस्काउंट खर्चा मानते हैं सही आंसर है, गलत आंसर है ट्रांजेक्शन इज एन इवेंट। ट्रांजेक्शन इज एन, ट्रांजेक्शन को क्या बोलते हो? इवेंट है, लेन देन हो गया, क्या बोलोगे? घटना हो गया। पुचका किन के खा लिया? बोला साला घटना हो गया, पुचका खा लिए, ऐसा बोलेगा? बोलो, खा लिया, ट्रांजेक्शन हो गया। चलो 3 नंबर, इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस कंसर्न इज डिस्क्लोज इन ए। फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाते हैं पीएल में, और फाइनेंशियल पोजीशन मैंने स्थिति क्या है, धनी है कि गरीब है, अच्छा है कि खराब है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब जैसे मेरे स्कूल के पास जाइएगा तो बिल्डिंग छोटा है तो देखते समझ जाइएगा माल्टो गरीब है, समझ पा रहे हैं? खन्ना स्कूल में जाइएगा तो बिल्डिंग तो पूरा बड़ा है, धनी है, समझे? तो धनी बनाने के लिए एक और हम लोग आप लोगों का ईश्वर का आशीर्वाद से और आप लोगों का आशीर्वाद से एक और बिल्डिंग हम लोग खरीद रहे हैं स्कूल के लिए, पूरा बिल्डिंग, समझ पा रहे? G+4 4 तल्ला की, बगल में ही पावर बाजार में, समझ रहे हैं? हाँ, प्रोसेस में है, ये भी रहेगा ब्रांच 1 ब्रांच 2 पावर बाजार। चलिए हाई टॉपिक पे आते हैं। 4 नंबर, द मॉडर्न अकाउंटेंसी देख पा रहे हैं क्या? द मॉडर्न अकाउंटेंसी ओरिजिनेटेड इन द ईयर है। मॉडर्न अकाउंटेंसी कब, कौन सा ईयर में बना था? 1947 कि 1956 कि 1494 कि 1756? 1494, 1400, अरे जन्मे हुआ था वहाँ पे इसका, 1494। चलो, ड्राइंग अकाउंट रियल है कि पर्सनल है कि नॉमिनल है? ड्राइंग क्या है? पर्सनल। खा लिए, निकाल के खा लिए, मज़ा ले लिए, पर्सनल है। चलो 5 का बी, अमाउंट ऑफ बिल्स पेबल इज, बिल्स पेबल का अमाउंट क्या होता है? एक्सपेंस होता है कि इनकम होता है कि लायबिलिटी? लायबिलिटी लायबिलिटी लायबिलिटी। करेक्ट आंसर सी नंबर। फुल फॉर्म ऑफ गैप इज, गैप का फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। बोलो जोर से बोलो। तो कितना नंबर भाई? 7 का बी। 8 नंबर है, विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया इंडिकेट द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री? इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किसके हिसाब से करते हैं? एस टू। अरे दीदी, डेप्रिसिएशन होता है एस 10 में, डेप्रिसिएशन होता है एस 10 में। पूछा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री माने स्टॉक का वैल्यूएशन कौन सा एस के हिसाब से करते हैं? AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, बट करना पड़ेगा। आइए, विच सेक्शन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज? बिल्स ऑफ एक्सचेंज को कौन सा सेक्शन में डिफाइन किया गया था? याद नहीं आ रहा। प्रोमिसरी नोट का 4 है सेक्शन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का 5 है, चेक का सेक्शन 6 है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का 5 होता है भाई, 5 5 5 6 नहीं गए, 6 पर आए होंगे तो गलती से पढ़ा दिए होंगे भाई, काट लेना, 5 होगा। कैसे? प्रोमिसरी नोट का 4 होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का 5 होता है, चेक का क्या होता है? 6 होता है, 4 5 6। चलो सेक्शन कितना होगा? 5। 10 नंबर, कैपिटल्स इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट बिकॉज ऑफ, है कैपिटल बैलेंस शीट में लायबिलिटी दिखाते हो किसके कारण? एंटिटी कंसेप्ट। एंटिटी कंसेप्ट बोला बिजनेस अलग, मालिक अलग, दैट्स वाई कैपिटल शुड बी ट्रीटेड एज इंटरनल लायबिलिटी। इसलिए कैपिटल को हम समझते हैं इंटरनल लायबिलिटी, समझे? तो किसके कारण हम लोग समझते हैं? एंटिटी कंसेप्ट। एंटिटी कंसेप्ट आचे ना कि ए नंबर 10 का 11, एसेट परचेज ऑन क्रेडिट विल बी रिकॉर्डेड इन। उधारी में एसेट किने हैं, कहाँ लिखेंगे? कैश बुक में कि परचेज बुक में कि जनरल जर्नल में कि नॉन ऑफ दीज में? सुनो ध्यान से, जनरल जर्नल में लिखेंगे, जनरल जर्नल
अरे पगला, सामान किनते हैं तो परचेज डे बुक में लिखते हैं, सामान थोड़े किने हैं, संपत्ति किने हैं, संपत्ति। चलो और नेक्स्ट 12 नंबर, क्रेडिट बैलेंस ऑफ ए पर्सनल अकाउंट मीन्स, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट अगर क्रेडिट बैलेंस हो जाता है उसका मतलब है वो क्रेडिटर, उसका मतलब है क्रेडिटर। और डेबिट होता है तो डेटर, डेबिट होता है तो, और इसका मतलब है क्रेडिटर माने 13 का ए, 12 का ए, माफ़ करिएगा 13 में आओ। द अकाउंट इज टू बी डेबिटेड फॉर द परचेज फर्नीचर यूज इन द ऑफिस। सुनो ध्यान से, कौन सा अकाउंट को डेबिट करोगे? फर्नीचर खरीदोगे तो फर्नीचर का जनरल बताओ, फर्नीचर खरीदने का जनरल बताओ। फर्नीचर टू कैश, फर्नीचर टू डेबिट किसको किया? फर्नीचर, तो फर्नीचर को डेबिट करेगा। चलो, डिस्काउंट रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक रिप्रेजेंट, कैश बुक के डेबिट साइड में जो डिस्काउंट लिखते हैं वो क्या है? कैश डिस्काउंट रिसीव है कि कैश डिस्काउंट अलाउड है? कैश डिस्काउंट रिसीव है, कैश डिस्काउंट। सुन लो ध्यान से, कैश बुक का डेबिट में डिस्काउंट रिसीव लिखा जाता है। गड़बड़ा रहा का रे बाबा? ना गड़बड़ा रहा है, लग रहा है। सुना सुना सुना, डिस्काउंट कितना नंबर है? डिस्काउंट रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, कैश बुक के डेबिट में कौन सा डिस्काउंट को हम लिखते हैं? देख रहे हैं तो लोग डर गया है, देख रहे हैं तो लोग डेबिट में डिस्काउंट अलाउड लिखते, गलती हो गया, डिस्काउंट अलाउड होगा। चलो, कैश डिस्काउंट अलाउड होगा। नेक्स्ट देखो भाई 15 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव और यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का इसमें से ऑब्जेक्टिव कौन है, यूटिलिटी कौन सा है? सेंट्रलाइजेशन ऑफ ट्रांजेक्शन कि प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कि असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट? ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव है। 16 नंबर, इफ परचेज अकाउंट वाज ओवरकास्ट 5000 देन द टाइम ऑफ रेक्टिफिकेशन द अकाउंट विल बी डेबिटेड है। परचेज डेबुक ओवरकास्ट हुआ है, परचेज डेबुक ओवरकास्ट का जनरल बताओ। परचेज डेबिट है ना, परचेज डेबिट होता है, ओवरकास्ट हो गया तो क्रेडिट, ओवरकास्ट हो गया तो अपोजिट में भरेंगे सस्पेंस। क्या भरेंगे? तो क्या हो रहा है? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, तो डेबिट में किसको लिख रहा है भाई? सस्पेंस, तो करेक्ट आंसर इज सस्पेंस। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रिपेयरिंग एक्सपेंस फॉर द मशीन इज टू बी डेबिटेड टू मशीन अकाउंट। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, रिपेयर किए मशीन का, रिपेयर किए मशीन का और लिख दिया मशीन में, माने बात तो वही हुआ, लिखना था राजा में, लिखे रानी में। ये कौन सा गलती है? एरर ऑफ ओमिशन है कि कमीशन? हाँ, ओमिशन माने एंट्री करना ही भूल गए, कमीशन माने करना चाहिए था, राजा को डेबिट कर दिया, रानी को डेबिट, नहीं समझा? माने अकाउंट का गड़बड़ी, या तो अमाउंट का गड़बड़ी, या तो अकाउंट का गड़बड़ी, या तो उसे कहते हैं एरर्स ऑफ कमीशन। देखो तो ऑप्शन में है क्या, क्या है? एरर्स ऑफ कमीशन। ओके, एरर्स ऑफ ओमिशन कब होता है? एंट्री लिखते ही नहीं, उसे कहते हैं एरर्स ऑफ ओमिशन। और क्या ऑप्शन में? एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांत ही गलत है, पता ही नहीं परचेज किस चिड़िया का नाम है, उल्टा पुल्टा कर रहा। और एक और गलती है उसी में, देखो क्या है? कंपनसेटिंग एरर, माने आंसर मिल गया बट सम मिस्टेक्स आर देयर। आंसर तो मिल गया लेकिन कुछ ना कुछ गलती है, इसको कहते हैं कंपनसेटिंग। क्या कहते हैं? समझा? जैसे तो कहानी वही हो गया कि बाइक चला रहा, बाकी नहीं समझे, क्लच को दबा के चला रहा, तो क्लच प्लेट जलाएगा, गाड़ी तो चल रहा है लेकिन क्लच को दबा के चला रहा माने चल तो रहा है लेकिन गलती से चल रहा है, ठीक से नहीं चल रहा है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। नहीं समझा क्या बोले? समझ ही नहीं रहा कहाँ हम बोल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, माफ, आ जाओ। नेक्स्ट 18, द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट 40,000 इफ द डेप्रिसिएशन अंडर रिड्यूसिंग मेथड 10%, WDV आफ्टर 2 ईयर। देखो 2 साल बाद पूछा है कि WDV वैल्यू क्या होगा? 40,000 का 10% 4,000, 40,000 का 10%
कहाँ खोला है भाई तुम? ओ, हमको लगा कि बेटा पढ़ने का चक्कर में कुछ और खोल के देख ले रहा है। कितना परसेंट करना है भाई? 40,000 का 10%। यहाँ देखो, स्क्रीन पे देखो, 40,000 है, देख रहे हो? तो 40,000 का 10% ठोको, 4,000। 40 में से 4 जाएगा, 36,000 हो गया। 36,000 का फिर 10% ठोको, 3,600। तो 36,000 में से 3600 जाएगा, कितना बचेगा? 32,400। तो WD वैल्यू होगा 32,400। 2 साल बाद बोला है ना, तो पहला साल 4,000, दूसरा साल 3600। WDB का मतलब जो घट के आएगा उस पर चार्ज करो। तो आंसर कितना हो रहा है? 32,400। 32,000 देखो नाचे, 32,400। चलो डी नंबर। नेक्स्ट 19 नंबर, 1/4/16 को द डेप्रिसिएटेड वैल्यू ऑफ मशीन 15,000। 1/10/16 को द मशीन बाद सोल्ड एट अ लॉस 250 के लॉस में बेच दिए। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 4 और डिमिनिशिंग बैलेंस है 10%। देन व्हाट विल बी द सेल प्राइस? पूछा सेल प्राइस बताओ। सुनो ध्यान से, बोर्ड में देखो, बोर्ड नहीं स्क्रीन में देखो। देखो कितना का है? 15,000 का है। नहीं दिखाई दे रहा तो दूरबीन लगा के देखो। 15,000। हाँ सुन, 15,000 का कितना परसेंट? 10%। 1/4 से लेके 1/10 कितना महीना होता है? 6 महीना। 1/4 से लेके 1/10 कितना महीना होता है भाई? 6 महीना। तो 15,000 का 10% 1,500, 6 महीना के लिए 750। तो 15,000 माइनस 750 कितना हो रहा? 14,250। 14,200। ए भाई 15,000 का संपत्ति है 1/4 को, 1/10 को बेच दिए, तो 1/4 से 1/10 तक तो जाना पड़ेगा ना। तो 15,000 का 10% 1,500, 6 महीना के लिए 750। तो 15,000 में से 750 घटा दिए, इसका दाम है 14,250। अब बोल रहा है इसको बेच दिए 250 का लॉस में, तो कितना में बेचे? 14,000 में। 14,250 का माल 250 घाटा करके बेचे, मैंने कितना में बेचा? 14,000 करेक्ट आंसर। देखो स्क्रीन पे, दूरबीन लगाओ, स्क्रीन पे दिखाई देगा। लगाया? ठीक है। 19 का बी। चलो 20 नंबर, ओपनिंग कैपिटल 6,000, क्लोजिंग कैपिटल 4,000, नेट प्रॉफिट 3,000। देन द अमाउंट ऑफ ड्राइंग। देखो ड्राइंग पूछ लिया है, सुनो कैसे निकलेगा। क्या करें हम? क्लोजिंग कैपिटल दे दिया, नेट प्रॉफिट भी दे दिया। सुना ध्यान से, सुना सुना सुना। क्या पूछा है भाई? अमाउंट ऑफ ड्राइंग पूछा है। अमाउंट ऑफ, तो कैसे निकालते हो नेट प्रॉफिट? क्लोजिंग कैपिटल एट ड्राइंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग कैपिटल एट ड्राइंग माइनस ओपनिंग। यहाँ देखो, क्लोजिंग कैपिटल CC प्लस ड्राइंग माइनस OC ओपनिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कितना भाई? 4,000। ड्राइंग कितना है? नहीं पता। ड्राइंग गूंगे यही तो निकालना है, गूंगे यही निकालना है। माइनस 6,000 माइनस ओपनिंग, ओपनिंग कितना भाई? 5,000। नेट प्रॉफिट कितना इक्वल टू में? 3,000। तो यहाँ देखो माइनस में यहाँ 5,000 है, 5 में से 4 जाएगा 1,000। तो माइनस में बचा, माइनस इधर प्लस में आएगा तो 3 और 1 4,000। 4,000 ड्राइंग। है भैया, क्लोजिंग कैपिटल 4,000 है दीदी, क्लोजिंग कैपिटल 4,000 है और नेट प्रॉफिट कितना है? 3,000 और ओपनिंग कितना है? 6,000। तो क्लोजिंग कैपिटल है 4,000, इसी में ड्राइंग ऐड करते नहीं पता, लेस करते ओपनिंग कैपिटल। तो 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस 2,000। हाँ माइनस 2,000 इस साइड माइनस 2,000 है, इक्वल टू के बाद भेजेंगे तो क्या आएगा? प्लस 2,000। इक्वल टू में मान लो 3,000 है, 3 2 5,000 होगा। 3 2 5,000 হচ্ছে। देखे ना की करे बाबू सोना लोग, देखो 6,000 था, माइनस ड्राइंग माइनस प्लस ड्राइंग, माफ करो प्लस ड्राइंग माइनस ओपनिंग कितना भाई?
फिर से है ओपनिंग कितना है 6000 प्लस ड्राइंग, क्लोजिंग कितना है इक्वल टू कितना है 3000 है ना। तो 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा -2000 माइनस प्लस डी इक्वल टू 3000। ये माइनस में इधर जाएगा तो 3 प्लस 2 कितना हो गया, चल नहीं रहा है, बहुत डेंजर हो गया। चलचे ना 5000 টাকা আসছে चलो चलो ना नहीं है फॉर्मूला डायरेक्ट 5000। चलो बोर्ड में दिखा देंगे जिसको नहीं समझ आ रहा। नेक्स्ट 21 नंबर है, सब्सक्रिप्शन भी बोर्ड में दिखाएंगे। 22 नंबर आओ, क्रेडिट परचेज या सर्टेन फ्रॉम। क्रेडिट परचेज कहाँ से निकालते हैं, क्रेडिटर से। क्रेडिट परचेज कहाँ से निकालते हैं, क्रेडिटर से। क्रेडिट सेल निकालते हैं डेटर से। क्रेडिट परचेज निकालते हैं क्रेडिटर से, क्रेडिट सेल निकालते हैं डेटर से। बोला क्रेडिट परचेज कहाँ से निकालते हैं भाई, क्रेडिटर से। लैंड का फुल फॉर्म बोलो, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया लैंड का फुल फॉर्म क्या है, कहाँ पर आए थे ये, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। कहाँ पर आए थे, मैराथन क्लासेस चलेगा उसमें कवर होगा। उसके बाद देखो कीबोर्ड पे कंप्यूटर। कीबोर्ड कंप्यूटर का क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग की आउटपुट यूनिट की इनपुट यूनिट की मेमोरी है। कीबोर्ड इनपुट होता है, ए पगला। इनपुट माने जिसके जरिए हम डेटा को डालेंगे, आउटपुट माने जहाँ शो करेगा। आउटपुट माने रिजल्ट शो करेगा, इनपुट माने इंटर करेंगे। नहीं समझा तो कीबोर्ड में टिप टप के डालते हैं ना। मान लो लिखना रहेगा आई लव यू, तो कहाँ लिखेगा, लोगों को समझ नहीं आ रहा है, किधर लिखेगा, कीबोर्ड में। समझा, ठीक है समझ गया तुम लोग, ये बात तो जल्दी समझता तुम लोग। आओ जाओ है, तो कीबोर्ड क्या है रे बाबा, इनपुट यूनिट। क्या है, इनपुट। चलो ग्रुप बी में आओ। व्हाट डू यू मीन बाई ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस किसको बोलेंगे, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। ट्रायल बैलेंस हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि जो बुक्स बना है उसका अरिथमेटिकली जोड़ घटाव सही हुआ है कि नहीं, ये सब पता कर सके, इसलिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इफ़ एनी डिफरेंस राइज देन पुट सस्पेंस अकाउंट। इफ़ एनी डिफरेंस राइज देन पुट सस्पेंस अकाउंट। कोई भी डिफरेंस होगा तो सस्पेंस अकाउंट डाल देंगे। लिखवाए थे क्लास में, लेके लिख लीजिएगा जो लोग नहीं लिखे। What do you mean by double interest system? Double interest system means one item should be debited, another item should be credited. One item should be, another item should be. It is a scientific fact. It is a लिखिए दिए छी। What is journal है, जर्नल क्या है, is the original book or prime book of entry. Journal is the original book or prime book of entry. और एंट्री इज रिकॉर्डेड एट अ क्रोनोलॉजिकल है, एंट्री इज रिकॉर्डेड एट अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल माने डेट वाइज, सीरियल वाइज। डेट वाइज किसका बात करे, जर्नल। तो जर्नल ओरिजिनल बुक है, प्राइम बुक है। एंट्री जो लिखेंगे वो डेट वाइज सीरियल वाइज लिखेंगे, उसको हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्या कहते हैं हम लोग। व्हाट इज मैचिंग कंसेप्ट, लिखिए दिए छिला। मैचिंग कंसेप्ट में लिखवाए थे कि एक्सपेंस समझ पा रहे हैं, इनकम मैटर, पेड और नॉट डजन मैटर, पेड और नॉट। और इनकम जनरेट मैटर, रिसीव और नॉट डजन मैटर। मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है कि बैलेंस को मैच कराओ। दैट्स वाई क्लोजिंग स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड एज द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। क्रेडिट साइड ऑफ मैचिंग कंसेप्ट बोला बैलेंस को मैच कराओ। अगर इस साल का कोई खर्चा बाकी है तो उसे ऐड करो, अगला साल का खर्चा है तो लेस करो, इसीलिए प्रीपेड को लेस करते हैं, आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं। और क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ दिखाते हैं, ट्रेडिंग का क्रेडिट में। कहाँ दिखाते हैं, कौन बोला था ये, मैचिंग कंसेप्ट। नेक्स्ट गिव वन एग्जांपल ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। प्रचार एक बार कर देंगे ना तो डेफर्ड बन जाता है। जैसे मान लो हम जाके लगा दिए बैनर रास्ता में, मेरा बैनर कोई नहीं फाड़ा, 5 साल चल गया। लगाए तो थे 2-4 महीने के लिए, चल गया कितना साल, तो देख देख के मजा लेते हैं हम लोग, ठीक ही लगा दिए थे। डेफर्ड माने खर्चा बच रहा है, खर्चा हम कर दिए, अब डेफर्ड हो रहा, नहीं लग रहा है। नहीं समझे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं समझे। ऐसा आप लोग कभी प्रचार करिएगा तो आपको खुशी मिलेगा, किसी कोना में आपको बैनर बहुत दिन तक देखते हुए, समझे।
एक बार हम लगाए थे 2020 में अपने स्कूल का बैनर, 2020 में, समझे क्या बोले, 2020 में जब स्कूल का अपना बैनर लगाए थे तो बैनर इतना शक्तिशाली निकला कि ऐसा ऐसा जगह लगवाए थे कि 3 साल चल गया, 3 साल तक प्रचार नहीं किए। तो देख के खुशी होता था कि बढ़िया जगह लगवाए हैं, समझे। आइए, हाँ, डिफाइंड रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू मीन्स इनकम रिसीव फ्रॉम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। रिसीव फ्रॉम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ, लिखवाए थे रेवेन्यू, लिखवाए थे, करने लगा ATM PTM। चलो, रेवेन्यू समझ गया। नेक्स्ट, राइट वन डिफरेंस बिटवीन सेल्स अकाउंट एंड सेल्स डे बुक। सेल्स अकाउंट रिकॉर्ड बोथ ट्रांजेक्शन, क्रेडिट एंड कैश। सेल्स डे बुक रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ओनली। हो गया डिफरेंस। चलो, व्हाट इज इनवॉइस? इनवॉइस इज अ बिल और डॉक्यूमेंट। इनवॉइस इज अ बिल और डॉक्यूमेंट sent by the seller to the buyer when goods are delivered। when goods are, PSTD में नहीं लिखे हो कि शर्मा रहे हो, वही वाला डेफिनेशन तो बोल रहे हैं। किसका बोल रहे हैं? इनवॉइस। किसका? तो इनवॉइस इज अ डॉक्यूमेंट। इनवॉइस इज अ सेंट बाय द सेलर, सेंट बाय टू द बायर व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड। व्हेन गुड्स आर, जब गुड्स को हम डिलीवर करते हैं तो इनवॉइस को भेज देते हैं। बिल है, डॉक्यूमेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन? नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू, समझ पा रहे? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लाइक हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, सोसाइटी, यूनिवर्सिटी, क्लब, NGO एक्सेट्रा, लाइब्रेरी एक्सेट्रा, ये सारे के सारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, तो ऐसे ही इसका डेफिनेशन बना है बाबू, समझे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसको कहेंगे? यही ना पूछा है, तो किसको कहेंगे? हॉस्पिटल को कहेंगे, स्कूल को कहेंगे, क्लब को कहेंगे। हर एरिया में एगो क्लब है, एगो का 4-5 गो पार्टी ऑफिस है। पेशाब खाना का तोड़ो, चैम्बर बनाओ, ये चल रहा है अभी। आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। अभी नया ट्रेंड चला है, नया ट्रेंड, पेशाब खाना तोड़ के चैम्बर बना दो। आइए, यस, व्हाट इज कैपिटल फंड? है कौन सा? कैपिटल फंड। कैपिटल फंड रेफर्स टू क्या चीज? अमाउंट ऑफ कैपिटल। बाबा रे बाबा, कैपिटल का डेफिनेशन बोला है। कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ मनी विच इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। कैपिटल फंड में आप वो भी डेफिनेशन लिख सकते हैं जो बच्चा बोला है कि कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ मनी विच इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। कैपिटल किसको कहेंगे? अमाउंट ऑफ मनी को जो बिजनेस में हम लगाते हैं। इट इज फाइंड आउट थ्रू ओपनिंग बैलेंस शीट। इट इज फाइंड आउट थ्रू। नेक्स्ट है व्हाट इज बैलेंस शीट। पढ़ाते समय फाइनल अकाउंट लिखवाए थे कि बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट इन विच कंटेनिंग एसेट एंड लायबिलिटी, इन विच कंटेनिंग एसेट एंड शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन। शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जिसमें लिखते हैं एसेट और लायबिलिटी, और ये ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट टोटल सेल, এইটা আমি বোর্ডে করে দিচ্ছি। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट क्लोजिंग स्टॉक, বোর্ডে করে দিচ্ছি। चलो, व्हाट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल एसेट छूट गया। टेंजिबल एसेट रेफर्स टू फिक्स एसेट लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर। लैंड, बिल्डिंग विच इज़ फिजिकली टचेबल, विच इज़ फिजिकली, जो फिजिकली शरीर से टच कर सकते हैं उसको हम कहते हैं टेंजिबल। क्या कहते हैं? ऐसा एसेट जिसको छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, जो फिजिकली टचेबल है, उसे कहते हैं टेंजिबल एसेट। कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है रे बाबा? सॉफ्टवेयर है बाबा, हार्डवेयर नहीं, सॉफ्टवेयर है। चलो, क्या है भाई? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज अ नॉन टचेबल डिवाइस। इट में बी अ 2 टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ाए थे ना ये सब,